8. अर्श, अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हिंदुस्तान में अगर जो नवरात्र का टाइम होता है, जो गरबे का टाइम होता है बेसिकली, अगर उसमें गुजरात ना गया हो ऑनेस्टली, तो वो लाइफ में कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। बिल्कुल बनी सी बात है। मतलब गरबा मिस कर रहा है और न जाने क्या क्या मिस कर रहा है। एग्जैक्टली। मतलब गरबे के नवरात्र के टाइम में गुजरात और क्या बोलते हैं बंगाल, जहाँ पे वो होती है दुर्गा पूजा। तो इस बार जो है, मैंने जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मैं लकली जो है, हम लोग कुछ गुजरात टूरिज्म के लिए काम कर रहे थे और नवरात्र के दौरान ही, गरबे के दौरान ही हमें शूट करने का मौका मिला वहां पे गुजरात में। जैसा आपने बताया भी था कि गुजरात, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और गुजरात में और खासतौर पे गरबे के दौरान आप कभी ये उम्मीद करके नहीं जाएंगे कि यहाँ पे गरबे का कोई पैरानॉर्मल एस्पेक्ट भी हो सकता है। गरबे का पैरानॉर्मल एस्पेक्ट? हाँ, गरबे का पैरानॉर्मल एस्पेक्ट। और ये जो चीज है, मेरा अब एकदम दिमाग खुला। आजकल एक बड़ा गाना इस नवरात्र में बहुत ज्यादा हिट था, दाखला करके बैंडिश प्रोजेक्ट का। मुझे लगता है आई एम प्रीटी श्योर सबने सुना, सभी ने सुना है। कभी ना कभी इंस्टाग्राम रील में वो गाना बजा होगा बैंडिश का। और ये जो गाना है, हम लोग भी इस पे जो है गरबे पे शूट उठ किए, बाकायदा रील्स भी बनाई। और मुझे और शायद हम में से किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये जो इसमें अजीबोगरीब टाइप के ग्राफिक्स वगैरह आ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। मतलब मैंने सोचा कि पैरानॉर्मल कोई एंगल है। किस तरह के ग्राफिक्स थे? अगर आप उसका वीडियो देखेंगे तो उसमें एक है लो फीमेल आती है और उसका एकदम अजीबोगरीब टाइप के, उसका ट्राइबल टाइप के कपड़े हैं, फिर बहुत अजीब से एनिमेशन चालू हो जाते हैं। बेसिकली वो एक पैरानॉर्मल टाइप का पूरा माहौल लगता है। और मुझे ये लगा ये ऐसा ही आर्ट के लिए किया होगा, बट इवेंचुअली मुझे जो गुजरात के लोकल थे बंदे, उन्होंने मुझे बताया कि ये दरअसल गाना है मेलड़ी माता के ऊपर। और मेलड़ी माता जो है वो गुजरात की स्पेसिफिक एक तंत्र की देवी है, अधिष्ठात्री देवी जिसे बोला जाता है। एग्जैक्टली। और ये भी एक चीज है कि उनकी साधना करने में 21 दिनों के अंदर जो है आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस करके गुजरात में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गुजरात में तांत्रिक, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो यार मैं सोचा कि आपसे पूछूं कि मेलड़ी माता का क्या वो है, सिग्निफिकेंस है, और क्या कभी आपने मेलड़ी माता से रिलेटेड कोई केस वगैरह हैंडल किया है? नहीं, मतलब मैंने कभी नहीं केस हैंडल किया है। गुजरात जाना मेरा ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, गुजरात के लोगों से पाला मेरा बहुत पड़ा है और मैं जानता बहुत सारे साधकों को हूँ वहाँ के। रिसेंटली भी मैं गया था अहमदाबाद, शायद मैंने आपको बताया भी था कि मुझे जाना है वहाँ पे। और उसके पहले मैं कई बार, 1-2 बार गया हूँ गुजरात, पर कभी इतना इन डेप्थ उसके प्रोसेस पे नहीं गया हूँ। जो इंटरेस्टिंग बात लगती है वो ये लगती है कि हमारे यहाँ क्या होता है राहुल, कि जो भी तांत्रिक होते हैं उनको कितना गंदी दृष्टि से देखा जाता है, राइट? अक्सर कि अगर मार वार डालेगा किसी को, कुछ कर देगा। नहीं, ये तो मुझे लगता है ना, इसके ऊपर शायद से हमें अलग से एपिसोड करना चाहिए कि जो तंत्र को ना बेसिकली हमारे सो कॉल्ड मीडिया ने उसको एक बना दिया है कि मतलब तंत्र का मतलब ब्लैक मैजिक, वुडू डॉल और जादू टोना, इंसान खाने वाला, इंसान खाने, मतलब इस बात का एहसास अर्श मुझे तब हुआ कि जब मैं अपना बीटेक कर रहा था। और बीटेक में जब कोई ऐसे हिंदी के टाइप के टीचर आते थे, तो इंजीनियरिंग को अभियांत्रिकी बोला जाता है इसमें, और अभितंत्रिकी भी बोला जाता है। जब टेक्नोलॉजी की बात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये था सूचना तंत्र, आईटी सूचना तंत्र। तो मैं अब अजीब सी मैं बात बोला, लेकिन मुझे तब पहली बार समझ में आई कि तंत्र का मतलब बेसिकली इट्स नॉट की जो हम लोग टेक्निकली समझते हैं। तंत्र बेसिकली एक सिस्टम है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, और उसका इस्तेमाल करने वाला बंदा है वो तांत्रिक है। वो तांत्रिक है। वो ये वाला भी हो सकता है। इन शॉर्ट आप भी एक तांत्रिक हैं एक तरीके। इन शॉर्ट मुझे लगता है हम सभी एक तांत्रिक हैं। हमारी बॉडी एक किस्म का यंत्र है जिसको हम एक तंत्र के माध्यम से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद में जब मैं गया था जी, तो उतरने के बाद, अच्छा, मेरी आदत है कि जब भी मैं किसी शहर में जाता हूँ तो वहाँ के जो सब शहर होते हैं ना, छोटे जो आसपास बने होते हैं, जो कस्बे होते हैं छोटे छोटे, वहां पे जाने की मेरी आदत है। तो मैं एक्सप्लोर करने एक दिन निकल गया शाम को। अब होता क्या है कि एक बड़ी सी रोड आती है, मतलब मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, कोई एस्कॉन सर्कल, यस, जहाँ से सारी बसेस मिलती हैं। अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। यस, वहाँ पे उधर से वो हाईवे है बेसिकली, और वहाँ से सारी रोड्स कटी हुई हैं अलग अलग जगह पे। वहीं पे बगल में एक मैकडी वगैरह बना हुआ है। तो कुछ खाया पिया, उसके बाद मैं अंदर एक रोड पे चला गया सर्च करने के लिए। थोड़े आगे तक गया राहुल, एंड अगेन मुझे क्या एक विजुअल आते हैं। कभी मैं आपको एक ऐसे ऑनेस्टली बताऊं कि कभी कोई ऐसी जगह होती है जहां पर थोड़ा सा प्रेजेंस होता है किसी चीज का, या कुछ ऐसा दबाव महसूस होता है जी, तो मुझे ना थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये मेरे सेंसेस जो मुझे, ये मेरे सेंसेस जो मुझे इस तरह से चिताते हैं कि यहाँ पर कुछ है।
अगर मुझे घबराहट हुई है दैट मीन्स यहाँ पर कुछ तो हैवी है जो मेरी बॉडी नहीं सह पाई, पक्का। तो थोड़ी देर और मैं आगे चलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा सा मंदिर, जैसे हमारे यहाँ गलियों में मंदिर रहते हैं, तो वहां पर एक चबूतरा बना हुआ है, उस पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक मंदिर है। मुझे लगा हनुमान जी का होगा तो मैंने ऐसे सरवर झुका लिया। वो आदत है ना हम लोगों की, मंदिर देखते ही जय जय श्री राम या जो भी बोल देने की। मैंने ऐसे सर झुकाया, सर झुकाने के बाद जब मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो एक लेडी थी, उनके मतलब दांत थे दोनों साइड पेशाचिक एकदम सेम, और जो चेहरा है वो किसी थोड़ा जैसे 35-36 साल की जो लेडी होती हैं उनका है, और जो सर है वो उस पे एक बड़ा सा बिंदा बना हुआ है और घूंघट ऐसे करके हल्का सा डला हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है जय मेलड़ी माता ऐसे करके। ये मतलब आपको हेलुसिनेशन हुआ कि आपने वाकई में सामने दिखाई दी? इस तरह की मूर्ति थी, साफ साफ मूर्ति की बात हो रही है। हाँ, ये मंदिर के अंदर ही मुझे ऐसा दिखा। तो मैंने कहा एक सेकंड, ये क्या है? मतलब मैंने ज्यादा उसको नोटिस तो किया नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ के जब मैंने देखा तो उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था कि मेलड़ी माता मंदिर, शमशान मसानी मेलड़ी माता, मसानी मेलड़ी माता। तो मुझे लगा मसान भी होगा कहीं आसपास। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने अक्सर ये चीज देखी है, नोटिस करी है कि एक एंटिटी होती है और उसी का एक वर्जन होता है मसानी वर्जन, और एंटिटी का मसानी वर्जन होता है जो कि तंत्र और शमशान और इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होता है, और बाकी जो होता है वो नॉर्मल वाला, वो सात्विक तरीके की पद्धति का होता है जी। तो ये हर किसी के साथ है क्या? मतलब हाँ, ये हर किसी के साथ है राहुल। जैसे हम लोगों ने एक एपिसोड किया था तांत्रिक गणेश, तांत्रिक कृष्ण, तांत्रिक गणेश के बारे में लोगों ने बात करी थी। तो उसमें क्या था, मतलब हनुमान जी का भी एग्जैक्टली हनुमान जी का भी था। तो 3 गुण होते हैं राहुल, रज तम और सात्विक, ठीक है। तो 3 गुण होते हैं और 3 गुणों के हिसाब से 3 हमारे आधारशिला बनती हैं अलग अलग। उन तीनों गुणों के हिसाब से तुम अलग अलग चीजों को पूज सकते हो, ऐसा कहते हैं। जैसे शिव को सात्विक रूप में भी पूजा जाता है। शंकर शिव का सात्विक रूप है, गृहस्थ रूप है, एक तरीके गृहस्थ रूप है। उसके बाद उनका एक राजसिक रूप भी है, भोले, और मतलब वो वही शंकर और भोले एक तरीके से, जो राजा का जो उनका भेष होता है उस तरीके से। जब वो क्या बोलते हैं गौरा जी से शादी कर लेते हैं तो जो उनका रूप आता है वो राजसिक रूप आता है, बेसिकली ऐसा कहते हैं। देन तामसिक रूप तो हम सबको पता है, अघोर रूप जो होता है शंकर जी का रूप है बेसिकली। मतलब किसी एक चीज को अगर आप देखोगे तो उसको करने के 3 अलग अलग तरीके होते हैं। आई थिंक हर इंसान के अंदर शायद ये तीनों गुण मौजूद होते हैं, राइट? और हाँ, बिल्कुल तीनों गुणों से ऑपरेट करता है कभी ना कभी। मतलब वो कभी जब पैशन में, गुस्से में तो रजस उसमें है, अगर वो शांत है तो सत्व है, अगर वो आलसी है और ढीला है तो वो तमस है। हाँ, बिल्कुल। और एक इंसान ये तीनों चीज करेगा अपनी जीवन में, चाहे हो या ना हो। तीनों का एक चलता रहता है, एक कॉम्बिनेशन, मतलब अप एंड डाउन चलता रहता है बॉडी में, राइट? तो इसी तरीके से जो गण होते हैं माता के, जैसे मान लीजिए हम यक्षिणी ले लेते हैं, पिशाचिनियां ले लेते हैं, डाकिनी ले लेते हैं, इनके भी सात्विक वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। ओके। कर्ण पिशाचिनी पूजे जाते हैं, बिल्कुल। कर्ण पिशाचिनी जैसे जो बोलते हैं, तो एक बार एक रिसर्च के दौरान मैंने एक बाबा से पूछा था कि कर्ण पिशाचिनी कौन है, तो उनका ये रिप्लाई नहीं था कि वो एक मतलब मार डालेंगे किसी को, कुछ ऐसा करके, उस तरीके की एंटिटी है, भयंकर ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि ये एक तामसिक देवी हैं जो शमशान में पूजी जाती हैं। तो मैंने कहा इनका कोई सात्विक वर्जन एग्जिस्ट करता है? अब ये सुन के अजीब लगेगा, पर कर्ण पिशाचिनी का सात्विक वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, कर्ण पिशाचिनी का राजसिक वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। उस दिन मुझे पता चला कि गण ही नहीं, भगवानों को भी अलग अलग हिसाब से पूजा जाता है। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जब मैं वहां पे मसानी मेलड़ी माता का मंदिर देख रहा था जी, तो मुझे समझ में आया कि शायद ये जो मंदिर बना होगा ये किसी ऐसे तांत्रिक ने बनाया होगा जो इनकी साधना करने में लगा होगा, या इनको कह सकते हैं कि साधने में लगा होगा एक तरीके से। क्योंकि मसानी मेलड़ी मंदिर, मतलब अगर आप लिख रहे हैं दैट मीन्स वहां पर जो पद्धति यूज हो रही है वो आपकी तमस की पद्धति यूज हो रही है। नॉट एग्जैक्टली तमस, बट जो उसका विधि विधान है, जैसे नींबू आप मान के चलिए, उसमें लौंग, कपूर, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं जो तमस में मोस्टली यूज होती हैं। जैसे अपने यहाँ धूप, दीप, नैवेद्य, ये 3 कॉन्सेप्ट है सात्विक में, राइट? सात्विक और राजसिक में यही कॉन्सेप्ट चलता है। और तामसिक में क्या बताया आपने? तामसिक में जैसे जलाने के लिए, जैसे इसमें धूप दीप होता है ना, तो इसमें दीप नहीं जलेगा। इसमें क्या होगा कि कपूर, लौंग, उससे आपकी आरती होगी, वो एक दीप के समान हो जाएगा। इसमें अपने में क्या होता है, घी का दिया, बत्ती प्रॉपर ऐसे करके रखते हैं। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लौंग बेसिकली, अच्छा एक बात बताइए, जो लौंग और काला तिल जो होता है
ये आमतौर पे तामसिक पद्धतियों में ही इस्तेमाल होता है, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लौंग अच्छा। लौंग तो एक बीच का कॉमन पर्सपेक्टिव है, उसे सात्विक में भी यूज कर सकते अच्छा, हो, हर चीज में यूज हो सकता वो हर है। चीज में यूज होता है। लेकिन बेसिकली मैंने ये देखा है इवन इन काली घाट कोलकाता जी, के, जी। वहां पर जब तमस रूप में पूजा होती है या फिर बेसिकली वहां पर जब भी काली माता की पूजा होती है तो लौंग कपूर से आरती होती है। ऐसा मैंने नोटिस किया है। लेक कालीबाड़ी कोलकाता में है, बहुत जी। फेमस मंदिर है। मतलब ऐसा कहते हैं कि कई इंजीनियर आ गए उसको, माता की मूर्ति को उठाने के लिए, उठा नहीं पाए उस मूर्ति को, मतलब वहां से हटा नहीं पाए। ओके। बड़ी सरप्राइजिंगली उनकी डेथ हो गई। सेम मसानी मेरली पे हम आते हैं, तो इसमें क्या है कि इस मंदिर को जब मैंने देखा तो बड़ी अजीब सी मूर्ति थी। मैं पहले मूर्ति का एक आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि माथे पे एक बड़ा सा बेंदा और आंखें एकदम बड़ी बड़ी, राहुल, मतलब देख के डर लग जाए ऐसी आंखें। राइट। तो मुझे लगा किसी पैशाचिक देवी का मंदिर है, पर अगेन वो वहां पे मसानी मेरली माता लिखा था और कुछ जो चीजें चढ़ी थी बड़ी सात्विक टाइप की चीजें चढ़ी थी। तो मुझे लगा कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकती है, राइट। उनकी मूर्ति में देखा था कि मूर्ति के ठीक बगल में एक बकरा था। अगेन एक और कॉन्फ्लिक्ट की बकरा तो तमस में यूज होता है, बकरा तो कभी सात्विक उसमें यूज होता नहीं है। पर अगेन वही माँ चामुंडा देवी के मंदिर में वहां पे बकरा चढ़ता है, फिर ऐसा करके बेहोश हो जाता है, उड़ जाता है। और इनके दूसरे हाथ में एक बोतल थी, राहुल, छोटी सी। किस चीज की बोतल? जैसे पात्र नहीं होते थे पहले छोटे से जिसमें पानी वानी भरा जाता था, ओके। वैसे टाइप की एक पात्र टाइप का था, पानी की बोतल की बात कुछ तो था। हाँ, ओके। और बाकी एक हाथ उनका अभय मुद्रा में था, जो ऐसे आशीर्वाद देने की मुद्रा होती है। इसको अभय मुद्रा बोलते हैं? हाँ, ये अभय मुद्रा होती है। मतलब क्या वर दे रहे हैं आपको, अभय, हम तुम्हें अभय देता हूँ मैं जी, मतलब आप भय से मुक्त हो जाएं एक तरीके से। देन एक हाथ में फूल था। तो अब ये मुझे ना बहुत कंफ्यूज कर रहा था, राहुल, कि एक्चुअली ये तमस है या फिर राजसिक है या मतलब सात्विक है। मैंने बहुत सर्च करा। अब यूट्यूब और इंटरनेट पे सर्च करने से तो कुछ अलग ही टाइप की चीजें मिलती हैं। मैंने बहुत बार देखा, तो मुझे ना अगेन वही, जैसे आपने बोला कि उनका एक गाना है, तो लगातार मुझे गाने मिल रहे हैं, जय मेलड़ी माता और पता नहीं कितने फेमस गाने जो मैंने सुन रखे हैं। बहुत गाने मेलड़ी माता जी के ऊपर मुझे ये बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग था यार। मैंने कहा कि ये तो मतलब हमारे यहाँ तो अगर ऐसा कुछ होता है या फिर कुछ तांत्रिक किस्म की देवी होती हैं तो उन पर तो मतलब अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग स्टोरी बना देते हैं। यहाँ गाने बन रहे हैं, वो भी प्रोफेशनल सिंगर बना रहे हैं गाने। और एक चीज और है यार शिनोक जी, मेलड़ी का मतलब जो इसमें बताया गया, मेलड़ी का मतलब गुजराती में होता मेरी, तो मतलब कि मेरी माता वैसा। तो मेलड़ी का अपने में शायद वो भी मतलब कि हाथ के मैल को मेलड़ी बोलते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये कहानी के तौर पे, मतलब हम लोग इसका डिस्कस फॉर श्योर अपने दूसरे पॉडकास्ट में करेंगे, लेकिन इसका मैं एक शॉर्ट आपको वो दे देता हूँ। आप स्टोरी तो एक बार शेयर कर ही सकते हैं इन ब्रीफ की मेलड़ी माता का तो ऐसा कहते हैं कि एक बार जो देवियां थी, 9 देवियां थी, वो मतलब कहीं विचरण कर रही थी, तो उनको ना जो दैत्य था कोई, मतलब उसका एग्जैक्ट नाम अमुक नाम था, तो वो दैत्य जो है वो परेशान करता था बहुत ज्यादा, कभी सामने नहीं आता था। तो हुआ क्या कि देवी के एक स्वरूप ने ही इनको मारने की चेष्टा करी, मतलब मारने की कोशिश करी। आई थिंक माँ काली ही कर रही थी शायद से। अब ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि कौन कर रहा था, पर उनको मारने की कोई कोशिश कर रहे थे। तो वो जो दैत्य था वो भागते भागते एक मरी हुई गाय के अंदर चला गया, ऐसा कहते हैं। अब मरी हुई गाय में तो माता आएंगी नहीं, क्योंकि फिर वो एक शरीर अशुद्ध हो चुका है, ब्रह्म हत्या ऑल्सो, शरीर अशुद्ध हो चुका है, एक माँ का शरीर है वो, ऐसा करके टेक्निकली। तो फिर जो माता थी वो दूर से खड़े होके हाथ मलती रही, गुस्से में हाथ मल रही थी, गुस्से में कि मतलब आप जो है इसका खात्मा करके रहेंगे। तो ऐसा कहते हैं उनकी मैल से एक 5 साल की बच्ची उत्पन्न हुई और उन्होंने जाकर उसको मार डाला, उस दैत्य को। फिर वहां से मेलड़ी माता का उद्भव हुआ कि जो कालांतर में जाकर के मेलड़ी माता हुई बनती है। मतलब ये भी कहते हैं कि वो पहले कामाख्या गई, कामाख्या में जितने भी आपके बुरे तांत्रिक थे इन सबको उन्होंने। अच्छा, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है राहुल मेलड़ी माता का। कहा जाता है कि जो 9 दुर्गा स्वरूप है माता अम्बा जी, उन्होंने ये मेलड़ी माता को बोला कि तुम आज से कामाख्या में विराजमान हो जाओगी हमेशा के लिए। गुजरात नहीं राहुल, कामाख्या, आसाम। तो वहां जाकर जब वो गई तो वहां पर जितने भी कह सकते हैं तांत्रिक थे, क्योंकि वो एक सिद्ध पीठ है कामाख्या, तो वहां पर जितने भी तांत्रिक थे जो बुरी आत्माओं को बुला रहे थे, तो ये मेलड़ी माता क्या करती थी कि उन सबको कैद कर लेती थी। वो जो पानी का पात्र था उसमें
देख रहे ये वाला कॉन्सेप्ट बोतल में बंद करने वाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि बोतल में बंद कर लिया। तो ये अकेले जिन्नातों और जिन्नों के साथ नहीं होता, ये पहले भी हो चुका है। ये यहाँ हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, बोतल में बंद करना। उन्होंने बोतल में एक तरीके से पात्र में बंद करके अपना अंगूठा लगा लिया, और उसके बाद कुछ ऐसे जो बड़े ताकतवर भूत प्रेत थे उनको बकरे में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा करके। अब ये प्रकृति का एक इम्बैलेंस है, आप मान के चलो कि सारी बुरी आत्माओं को ऐसे करके डाल देना। तो माता ने इससे भी खुश होकर कहा कि आज से तुम गुजरात में, मतलब आपसे आप वहां पर रहेंगी, वहीं पर आपका वो स्थान होगा। अब उसके बीच में कई सारी स्टोरीज हैं कि ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। उस बकरे के उसको काट दिया गया? नहीं, फिर बकरे के रूप में विराजमान अपनी जिंदगी तुम विचरण करो। ये यार आपने ये मतलब बकरा मुझे लगता है बड़ा ही दुर्भागा टाइप का जानवर है। हर रिलीजन में ऐसा नहीं, खाली हमारे में जी, मतलब किसी और में कह सकते हैं, मतलब ऐसा हर बात कट जाता बकरा पहले, कट जाता है बकरा पहले। और दूसरा ये कि बकरे नहीं, खैर बकरे के लिए मेरे अंदर भी बड़ी दुर्भावना थी कि यार सहानुभूति टाइप की थी कि यार बेचारा इसको ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है। नाम पे भी काटे दे रहे हैं जी। और हमारे अभी एक, जिसे आप कभी उत्तराखंड में अल्मोड़ा में एक मंदिर है, चिताई मंदिर उसको बोलते हैं। अभी का मुझे पता नहीं, एक जमाने में एक आई थिंक रात के दौरान ही जब दशहरा जिस दिन होता है तो उस दिन वहां पे बलि का कॉन्सेप्ट होता है, और वहां पे आप समझे मतलब हजारों सैकड़ों के हिसाब से वहां पे बकरे आते हैं और एकदम खच खच, हम लोग का तो झटका वाला सीन होता है, खच खच करके वहां पे झटके करते हैं वहां पे। और साथ वो भी जो भैंसों के जो बछड़े होते हैं जी, उनको काटने के भी बड़ा है उत्तराखंड में। अच्छा, मतलब बलि देने का एक विधान है, ऐसा करके बलि देने का विधान है। बलि का वो तो जगह जगह है जी, वो तो हर जगह। चिताई मंदिर मुझे लगता है थोड़ा माना जाता है। अच्छा। अब वो जो है जो नेपाल में जो है माता का मंदिर है, वहां पे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये बछड़े की बलि का। अरे मतलब ऐसे बलि का तो बहुत गंदा गंदा कॉन्सेप्ट है, जहाँ जहाँ मैंने भी देखा है। तो अघोर से आते हैं, अघोर में तो बलि का कॉन्सेप्ट होता है, पर कुछ ऐसे मतलब सात्विक भी नहीं कह सकते, कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ की पद्धतियां कभी समझ में नहीं आती हैं, जहाँ पे कुछ भी चढ़ा दिया जाता है कहीं पर भी। तो खैर एनीवेज बकरे का मैंने जब मैं एक बार 64 योगिनी टेम्पल गया था, मैंने आपको बताया था राम अशोक जी के साथ, तो वहां पर मैंने एक पैशाचिक माता को देखा था, उन 64 योगिनियों में से एक, जिनका वाहन बकरा था। ऐसा अभी क्या है, इनके साथ भी बकरा रहता है, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इनका वाहन है बकरा, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बकरा ये दर्शाता है कि जो माँ है वो जो बकरा है उसको भी मतलब सहेज कर रखती है कि तुम चुपचाप से बैठो, उसके अंदर वो आत्मा है। एक वो होता है ना, बहुत फियरलेस देवी टाइप की होती है जी। ऐसा करके। तो एनीवेज मैंने उसको देखा और समझा, थोड़ा सा जाना कि क्या है। फिर वहां के पुजारी से मैं मिला, मैंने उनको पूछा कि क्या है एक्चुअली मेलड़ी माता, मुझे बताएं। तो खैर उन्होंने तो बड़े अजीब अजीब टाइप की चीजें बताई, थोड़ा गुजराती में बोल रहे। मतलब? अरे उन्होंने बोला कि मतलब अरे हम लोग मसान से लाते हैं राख, उनको मतलब अभिषेक करते हैं, ऐसा वैसा गुजराती में बोल रहे थे। मैं अपने दोस्त से पूछ रहा था कि क्या मतलब बोल रहे हैं ये। देन उन्होंने बोला कि हम लोग मसानी माता की साधना करते हैं। अब ये अगेन सुनने में इंटरेस्टिंग। मैंने पूछा राजसिक हैं, तामसिक हैं, सात्विक हैं? तो उन्होंने बोला हम तामसिक रूप में करते हैं। मुझे समझ में आ गया था जिस तरह से वो बोल रहे थे। आपने गुजरात में जब भी आप मतलब इसमें जब घूम रहे थे तो आपने एक बार नोटिस करी कि मैंने उसी नवरात्र में देखा कि कई लोग क्या करते हैं, जैसे वो आपने बताया था ना मसान की होली होती है जी जी। तो मसान की होली में कैसे अघोरी लोग बकायदा सच के आते हैं शिव जी के उस वाले स्वरूप में, तो वैसे मैंने देखा वहां पे भी कई लोग जो है माता का वो स्वरूप बना के होती है, झांकी होती है, और ऐसे हड्डियों की नरमुंडों की माला पहन के और आंखों में वाला लेंस पहन के डरावना वाला, मतलब ये सब जब माहौल मुझे गरबे का ऐसा भी एंगल होता मुझे पता नहीं था, ये सब भी होता है गरबे के नाम। मुझे भी एग्जैक्ट कभी मैंने, जैसे आपने तो शायद देखा होगा बट मैंने देखा नहीं है कभी ऐसा, बट मैंने ऐसा वीडियो वगैरह में मतलब नोटिस किया है कि ऐसा होता है। इवन मतलब जैसे अपने यहाँ माता आ जाती है किसी के शरीर में जी, राइट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। वहाँ हर एक गांव में मेरली माता आती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आती हैं, पर अगेन वही हर एक गांव में आती हैं। और राहुल ऐसे ऐसे अजीब अजीब से कारनामे जो मतलब अगर गलती से आपने मेरली माता डाल दिया ना इंस्टाग्राम पे और वो आपके फीड में स्क्रॉल हो गई तो फिर मतलब उन्हीं की वीडियो दिखेंगी आपको, और बड़ी अजीब अजीब सी वीडियो। मैंने रिसेंटली कुछ अपनी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग से पहले जब मैं घर में था तो ऐसे ही मैं सर्च कर रहा था मेरली माता के बारे में, तो उसमें मैंने क्या देखा राहुल कि एक बच्चा होगा करीब 10-11 साल का, ठीक है ओके। और उसको चुन्नी उन्नी उड़ाई है इन लोगों ने और वो गाना चल रहा है, वो ऐसा करके एक जो गाना है मेरली माता, हाँ कंटिन्यू ऐसे चल रहा है। तो अब क्या है कि वो बच्चा बैठा है, अचानक से हिलता है, उसके सामने ना एक कढ़ाई है जो जल रही है, गरम तेल की कढ़ाई, एक्चुअली दिख रहा है, एडिटिंग नहीं है वो,
गरम तेल की कढ़ाई जल रही है प्रॉपर, और उसमें ना पुए पड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ जिसको मीठे पुए होते हैं, वो पड़े हुए तल रहे में बनते हैं। जी जी, वो प्रॉपर ऐसे तल रहे हैं और वो फूल रहे हैं ऐसे तल के। ओके। तो वो थोड़ी देर हिलता है, अचानक से वो तेल में हाथ डालता है और अपने शरीर को ऐसे ऐसे धोने लगता है। गरम तेल में हाथ डाल के शरीर को धो रहा है। जलता नहीं है? सिर्फ इतना ही नहीं राहुल, मैं अब खैर उसमें तो नहीं जल रहा था दिखता हुआ, लग भी रही होगी तो पता नहीं, मुझे वीडियो देख रहा था मैं। तो इसके बाद उसने दोनों हाथ से, जैसे हम लोग पानी नहीं उठाते हैं और फिर अपने मुंह में मारते हैं, जी चुल्लू में दोनों पानी उठाते हैं, उसने दोनों गरम तेल की कढ़ाई में हाथ डाला और पूरा अपने मुंह पे ऐसे ऐसे उसके छपाके मारने लगा जोर से, और अपनी जीभ वीब निकालने लगा, जो भी था उसका सीन। और वो मेरली माता वाला सीन था। अच्छा, आसपास जितने लोग थे सब हाथ जोड़ के खड़े हुए थे ऐसा करके। खैर ये सीन मुझे बहुत पहले से याद था। मैंने उन पंडित से पूछा, यहाँ कहीं सवारी वगैरह आती किसी के ऊपर, या कुछ ऐसा मसानी मेरली माता आती खेलती हैं किसी के ऊपर? तो वहां पे होता है खेलती हैं कि नहीं खेलती हैं किसी के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि वहां से करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक दरबार लगता है। वहां पर एक बच्चा है राहुल, उसके ऊपर मेरली माता आती है। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने अगले दिन प्रॉपर 8 बजे नहा वहा के गया। उन्होंने कहा कि सामान लेके जाना। अब मुझे क्या पता क्या सामान लेके जाना है वहां पे, क्या नहीं लेके जाना है। अच्छा, चूड़ियां लेके जानी थी बाय द वे। तो उनको चूड़ियां वगैरह चढ़ाई जाती है। तो मैंने हरी चूड़ी ले ली और कुछ मिठाई वगैरह जो थी ले ली। देखो जो रिचुअल है राहुल, मैं पूरा मानता हूँ कि ले लिया है वहां पे जाके, जो है कम से कम वहां से भगाए ना जाए। बात ये है, जब मैं जा रहा हूँ देखने, और मेरा कोई ये पर्पस नहीं था कि मैं जाके मजाक उड़ाऊंगा। मेरा पर्पस ये था कि मैं जाके एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि क्या है मेरली माता। जी। पहुंच गए तो वहां जाके मैं क्या देखता हूँ कि एक बकरा बंधा हुआ है साइड में, और वो सारे सामान रखे हुए, एक बोतल रखी हुई है, सब कुछ, बट मेरली माता है नहीं अभी वहां पे ऐसा करके। अब मैं देखता हूँ कि वो बच्चा प्रॉपर काली साड़ी पहन के, मतलब काली साड़ी थी और गोल्डन बॉर्डर थे साड़ी के, ऐसे इमेजिन करिए आप। और लड़का ही था, मतलब छोटा बच्चा ही था, वो करीब 9-10 साल का रहा होगा। वो पहले तो सारी पब्लिक आके इकट्ठा हो जाती है, फिर वो आता है पीछे से दौड़ के, मतलब उसके पीछे ऐसे बना होता है और हाथ में एक हड्डी टाइप का, लकड़ी टाइप की होती है, सफेद लकड़ी होती है, वो लिए होता है। अब क्या कर रहा था वो, क्या नहीं कर रहा था मुझे तो नहीं पता, पर वो दौड़ते हुए आया पब्लिक के बीच में से। तो सारे लोग ऐसे मतलब हाथ जोड़ लिए और बीच में से जाके सीधा वो जो बकरा वो सब रखा, तो बकरे का ऐसा वो जो रस्सी होती है वो पकड़ लिया, पात्र पकड़ लिया उसने, और वहां जाके बैठ गया और हिलने लगा जोर जोर से। उनके कहने का ये मतलब था कि मेरली माता आ चुकी है अब। तो अब वो थोड़ा सा हिल रहा है बहुत जोर से, सारे लोग जा रहे हैं उसके पास, पूछ रहे हैं क्या है। तो वो हिलते ही हिलते, मतलब कुछ इशारे में, जैसे सेम लाइक कोला, भूता कोला का ही गुजराती वर्जन, थोड़ा गुजराती वर्जन, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको कि एडवांस वर्जन था वो। तो वहां पे जाके फिर वो बोल रहा है कि मतलब तुम ऐसे, मतलब इशारे से बोल रहा है तुम नीचे, मतलब। तो जो औरत थी एक, थोड़ा यार अजीब लगा मुझे, मतलब थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि कोला में कभी ऐसा नहीं होता है। तो वो औरत गई बेचारी और पेट से थी वो, तो उसने अपना सर ऐसे झुकाया और नाक रगड़ने लगी उनके सामने ऐसा करके। अब ये क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता ये सब चीजें। फिर वो उठी और पैर वैर छुई और वहां से चल दी। फिर उस लड़के को कंट्रोल करने के लिए 6-7 लोग लगे हुए थे, उसको मार सब पकड़ने लगे जोर जोर से, वो और आगे आगे मतलब ये दिख रहा था कि वो नाटक तो खैर नहीं कर रहा है, कुछ तो हो रहा है उसको, जो 6-7 लोग पकड़ के हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा था कि जो तखत होता है राहुल, ठीक है, उस पे सब खड़े और पीछे की ओर खींच रहे हैं, तखत पीछे जा रहा है बट वो आगे जा रहा है। तो ये क्या ड्रामा तो नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा कोई पीछे की ओर प्रेशर लगा रहा है और वो बंदे कोई खींच ही नहीं पा रहा है। देन एक पॉइंट ऐसा है कि छोड़ दिया उसको, तो वो गिरा नीचे, फिर उठा, फिर अपना मतलब चालू हो गया, सब पर ऐसे ऐसे आशीर्वाद देने लगा। हमको भी एक बार ऐसे टप से मार दिया उसने सर पे, जो भी था। मैं गया नहीं बाय द वे पूछने के लिए। फिर उन्होंने चूड़ी वगैरह ली जितने लोग थे, और चूड़ी को एक एक बार उनके हाथ से ऐसे छुआ के नीचे रख दिया, और उसमें से 2 चूड़ी उठा के हमें दे दी, मतलब एज अ प्रसाद। बस ये इतने ये 1-2 घंटे का जो सिनेरियो था ये यही था। उसके बाद हम वापस आए, वहां के लोग कहने लगे कि अरे माता के दर्शन हो गए, मतलब गुजराती में ही बोल रहे थे। इसमें मेरे फ्रेंड ने मदद करी कि भाई वो बोल रहा है कि ये लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि चलो आज माता के साक्षात दर्शन हो गए। कुछ लोग बाहर से भी आए थे, उनका कहना था कि कुछ लोग मतलब तमिलनाडु, केरल वगैरह यहाँ से भी आते हैं उनको दर्शन करने के लिए, इतनी दूर दूर से। अच्छा, फिर मैंने उससे पूछा क्या मेन दरबार यही है? तो उसने पता नहीं कोई जिले का नाम बताया, कांगड़ करके कुछ तो ऐसा नाम था जिले का। वहां पर इनका मेन मंदिर है, मेरली माता का मेन मंदिर है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि मतलब एग्जैक्ट, मैं कभी गया नहीं। मैंने बोला कि इस बार जब मैं आऊंगा गुजरात
तो मैं पक्का मतलब मेरे को लेके जाना कि क्या है मंदिर में क्या नहीं है। तो ये शायद ये जो एक सीन था ना मेरली माता का, ये मुझे बड़ा फैसिनेट करा, क्योंकि उनका चेहरा एक तो इतना डरावना, ऊपर से ये जो बच्चे बन के ऐसे कर रहे हैं, अब पता नहीं इनमें सच में मेरली माता आती है या नहीं, पर यस पूरे गुजरात में बहुत ज्यादा दिल से लोग इन्हें मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। अर्शी, जब भी हम लोग इस तरीके की बात करते हैं, चाहे वो भूता कोला हो, चाहे वो अभी मेलडी माता का जो आपने एग्जांपल दिया जी, मैंने एक चीज देखी कि इसमें बेसिकली क्या है, अंग्रेजी में वो होता है कॉन्सिक्रेशन, कि आप कोई मंदिर के अंदर किसी मूर्ति को रखते हैं और उसका कॉन्सिक्रेशन करते हैं, जो शायद अभी राम लला की मूर्ति का क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा, यस, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को अंग्रेजी में कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं एक तरीके से। और भूता कोला और ये क्या कहते हैं, चाहे वो मेलडी माता जो आपने बताया, चाहे जो हमारे पहाड़ों में जो जागर होता है जिसमें देवताओं को समन किया जाता है, तो मुझे लगता है यार ये भी एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक इंसान के शरीर को ही कॉन्सिक्रेट कर दिया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है एक शरीर के, एक जीवित शरीर के अंदर। जी, प्राण प्रतिष्ठित मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ वो खुद हो जाता है, उसके शरीर में देवता आ जाते हैं ये सोचकर कि ये जो शरीर है ये हमारी शक्ति के लिए कैपेबल है। लेकिन क्या आपको पता है राहुल कि कुछ ऐसी बुरी सिद्धियां भी होती हैं, कुछ ऐसे बुरे तंत्र भी होते हैं, नीच कुल के तंत्र होते हैं, जिसमें तांत्रिक इंसान के शरीर को ही अपना इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं और जिसे हम स्वार्थ प्राण सिद्धि कहते हैं।